हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, बहुत दिनों से कई मेरे एस्पिरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि आप सर मैथ्स की स्ट्रेटजी के लिए वीडियो डालिए। तो आज वो फाइनली दिन आ गया है कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्कोर 190 प्लस इन सीजीएल मेंस मैथ्स एग्ज़ाम। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख रखे हैं जिसके बारे में आपको प्रॉपर बताऊँगा। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर है कि बुक्स आई प्रेफर्ड, जो मैंने बुक्स प्रेफर करी उनके बारे में बताऊँगा। और दूसरा देखिए पॉइंट क्या है कि विच कोचिंग आई ज्वाइन एंड विच वन आई सजेस्ट यू टू ज्वाइन। तो यहाँ पर कोचिंग से मतलब यही है कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या कोई बैच ऑनलाइन है, जैसे गगन सर के बैच हैं, रेमो सर के बैच हैं, और भी टीचर्स के बैचेस होते हैं। तो कौन सा आपको लेना चाहिए, अभिनय सर का भी बैच आता है, तो वो मैं बताऊँगा। तीसरा देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर स्पीड टेस्ट। तो देखिए, स्पीड टेस्ट आपको कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पेड हैं या फ्री हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए फ्री यूट्यूब चैनल्स फॉर लर्निंग। तो देखिए, सभी लोग नहीं हैं जो पेड वीडियोस को बाय कर पाएँ। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार फ्री कहीं पे मटेरियल मिल जाए या फ्री चैनल्स मिल जाए जहाँ पे वो कुछ सीख पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि कौन से ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, टिप्स ऑन हाउ टू अटेम्प्ट मेंस पेपर। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेंस पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि आपका अच्छा स्कोर है। सिक्स पॉइंट देखिए क्या है कि व्हाट डेली स्टडी रूटीन यू शुड फॉलो। तो आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए स्टडी का, जिससे आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए, आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पोर्शन पर काफ़ी अच्छा कमांड हो जाए। उसके बाद देखिए सेवन पॉइंट क्या है कि व्हाट यू शुड नॉट फॉलो, क्या नहीं करना चाहिए आपको, तो इस पर भी बात करेंगे हम लोग। एट पॉइंट मेरा क्या है कि माई सजेशन फॉर अर्थमेटिक वीक इन मैथमेटिक्स, सॉरी मेरा एट्थ पॉइंट है माई सजेशन फॉर स्टूडेंट्स वीक एंड मैथमेटिक्स। तो देखिए, जो भी लोग वीक है मैथमेटिक्स में, कई लोगों का स्कोर 100 आता है, 80 आता है, और मेरे पास पर्सनली उसके मैसेजेस भी आते हैं कि सर मेरा 80 स्कोर आ रहा है, 90 स्कोर आ रहा है, तो किस तरीके से उस स्कोर को एनहेंस करें। तो उस बारे में बताऊंगा कि उन वीक स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए जॉब सभी को चाहिए, चाहे वो वीक हो या एवरेज हो या बहुत ही अच्छे हों, तो जॉब सबको चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वीक स्टूडेंट है तो वो जॉब नहीं ले सकते हैं, मेहनत से सब कुछ संभव है, ठीक है। तो नाइन्थ पॉइंट देखिए मेरा क्या है कि हाउ टू हैंडल अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन। तो किस तरीके से आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। टेंथ पॉइंट देखिए क्या है मेरा, राइट टाइम टू गिव स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट देने का सही समय क्या है, क्योंकि कई लोग स्टार्टिंग में स्पीड टेस्ट देने लगते हैं, कई लोग थोड़ी सी तैयारी हुई और स्पीड टेस्ट देने लगते हैं, जो कि गलत बात है। तो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कब सही समय है, कब आपको स्पीड टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एडमिन हैं, और उनको मैंने एडमिन बनाया है, और वो देखिए उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं मैथ में। तो अगर आप वहाँ पर ऐड होते हैं तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक जॉब को पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है बुक्स आई प्रिफर्ड। तो अब आप लोगों को अपने कान और आंख दोनों खुले रखने हैं, क्योंकि अब आपको मेरी बात सुननी है और जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या था कि बुक्स आई प्रिफर्ड, तो कौन कौन सी बुक्स मैंने प्रेफर करी। तो देखिए, मैं अपने बारे में ही बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी। तो सबसे पहले मैंने 2017, सबसे लास्ट में कह सकते हैं 2017 के स्टार्टिंग में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। मैं अपने घर के पास की कोचिंग में गया था, जो कि काफ़ी अच्छी कोचिंग थी। तो मैंने वहाँ पर जाके एक साल तक, मतलब पहले मैंने अर्थमेटिक 6 मंथ का कोर्स वहाँ पे किया पूरा कंप्लीट। उसके बाद 6 महीने का कोर्स था मेरा एडवांस का, वो मैंने कंप्लीट किया। उसमें वहाँ के जो भी शीट्स दी जाती थी उसको मैं कंप्लीटली हमेशा करता था, पूरा कंप्लीट करता था। देखिए, यहाँ पर भी ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शीट्स को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो जब भी आप लोग देखिए अपने घर के पास कोई भी अच्छा ट्यूटर हो, उसके पास आप जा सकते हैं और वो आपको अच्छे से बेसिक सिखा सकता है, ठीक है। जैसे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं, तो अभी देखिए 2 से 2.5 साल पहले इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, गगन सर ने स्टार्ट किया था, और बाकी टीचर्स भी तब इतना एक्टिव नहीं थे जितना आजकल एक्टिव रहते हैं। उसके बाद मैंने उसी कोचिंग में एक मेंस का बैच वहाँ पर हुआ, जो 4 से 5 महीने का मेंस का बैच था। तो मैंने उसको ज्वाइन किया और उसी दौरान मेरे पेपर्स भी निकले, और उसके बाद कोर्ट केस भी हुआ, जो कि आप सभी को पता ही है अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जब आप तैयारी करते हैं। और उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, और उसके बाद फिर घर पर ही मैंने सेल्फ स्टडी करी। और उसके बाद यूट्यूब पे भी मैंने कई वीडियोस देखे, जैसे अभिनय सर के वीडियोस तब आना स्टार्ट हुए थे, और गगन सर के वीडियोस भी उस टाइम आना स्टार्ट हुए थे। उसके बाद
मैंने स्पीड टेस्ट दिए बहुत सारे। जैसे अभी क्या हुआ है कि कई ऑनलाइन साइट्स जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर इतने फ्री टेस्ट नहीं आते, लेकिन आज से 2 साल पहले वहाँ पर काफ़ी फ्री टेस्ट आते थे। तो मैंने वो सारे फ्री टेस्ट दिए वहाँ पर, जैसे एसएससी ट्यूब हुआ, और भी कई प्लेटफॉर्म है जिनके नाम मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो वहाँ पर मैंने कई स्पीड टेस्ट दिए जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि देखिए पढ़ाई अपनी जगह है और स्पीड टेस्ट अपनी जगह है। तो उसके बारे में मैं सब आने वाले वीडियोज़ में मतलब आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो के बुक्स आई प्रिफर्ड। तो मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, तो देखिए मैंने सबसे पहले जो बुक पढ़ी थी वो थी किरण पब्लिकेशन की जो मैथ की बुक आती है, मैंने उसको पढ़ा। और देखिए जो भी बिगिनर है वो इस बुक को बिल्कुल पढ़ सकता है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी बुक जो मैंने पढ़ी, राकेश यादव सर की जो बुक आती है, पता होगा आप सभी लोगों को कि राकेश यादव सर की अलग अलग बुक आती है। देखिए 7300 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि राकेश सर की जो इंडिविजुअल बुक आती है। देखिए एक आती है अर्थमेटिक की, एक आती है अर्थमेटिक की, एक आती है एडवांस की, अलग अलग बुक जो आती है। वो दोनों बुक मैंने 3 से 4 बार लगाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी होता है कि देखिए मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्या करते हैं, एक बार बुक को लगा लिया, 2 बार बुक को लगा लिया, और उसके बाद में अगर उनसे कहूँ कि भाई यार काम करो ये वाला क्वेश्चन बता दो मेरे को, तो उनको नहीं आता है। तो ये बड़ी मतलब गलत आदत है कि आप किसी भी बुक को 3 से 4 बार लगाइए, एक ही बुक को लगाइए। देखिए 5 बुक को मत लगाइए आप। जैसे मैं ये 3 बुक आपको बता रहा हूँ कि एक किरण हो गई, एक राकेश सर की अर्थमेटिक हो गई, और एक एडवांस हो गई। आप इन्हीं तीनों बुक को ना अगर आप 5-5 बार लगाओगे ना, तो देखिए फर्स्ट टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम में क्या करिए, कुछ क्वेश्चंस में टिक लगाइए जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कठिन है, तो उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब थर्ड टाइम आप लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो आपने टिक लगाए थे वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद आप जब उसको फोर्थ टाइम लगाएंगे तो क्या होगा कि टाइम आपको बहुत कम लगेगा उस क्वेश्चन का रिवीजन करने में। तो इस तरीके से एक ही बुक को अगर आप 3 से 4 बार 5 बार लगाते हैं तो आपके क्वेश्चंस पर जो कमांड होगी, एक तो वो बहुत अच्छी होगी, दूसरा जो टाइम पीरियड जो आप टाइम लेते हो किसी भी क्वेश्चन को करने में वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लगभग इसे मतलब आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। कई लोग कहेंगे यार इसे तो रटना कहते हैं, इसे रटना नहीं कहते हैं, इसे प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। मैथ्स की अगर लैंग्वेज में बात करूं तो इसे प्रैक्टिस कहते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बार बार लगाना उसे प्रैक्टिस कहते हैं, उसे रटना नहीं कहेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि आपका स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। जब भी आप पेपर में किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरा बुक में लगाया हुआ था और ये इस तरीके से लगेगा, तो आप उसको बहुत कम समय में कर सकते हो। देखिए 3 बुक मैंने बता दी हैं आपको। अगर मैं चौथी बुक की बात करूं तो अगर देखिए आप बहुत ज़्यादा आपका मन है, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा क्वांटम कैट, लोग कहते हैं कि यार लगा लो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए मैंने क्वांटम कैट नहीं लगाई है, बट मैंने देखिए क्वेश्चंस देखे हैं उसके। तो मैंने देखने के बाद ये पाया है कि अगर आप क्वांटम कैट लगाना चाहते हैं, आपका बहुत मन है लगाने का, तो आप क्वांटम कैट लगा सकते हैं। बट केवल आप क्वांटम कैट में देखिए आप क्या करिए, केवल लेवल 1 के क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि उसमें शायद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके है। तो आप केवल लेवल 1 के क्वेश्चन लगाइए। और देखिए अगर आप जैसे मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, 2 से 2.5 साल हो चुके हैं मेरी तैयारी के, तो अभी मेरे पास क्या है कि क्वेश्चंस नहीं है लगाने के लिए। तो आप अगर अभी भी तैयारी कर रहे हो, आपका स्कोर अभी बढ़िया 170 प्लस आ रहा है, तो आपके पास प्रॉपर टाइम भी है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर लेवल 2 भी लगा सकते हो, लेवल 2 भी लगा सकते हो आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा देखिए आप लोग, बुक्स तो ये हो गई, बुक्स मैंने इतनी ही करी हैं और इतनी मैं आपको भी बताऊंगा। उसके अलावा देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 2011 से लेकर 2018 तक की कोई पीडीएफ मेंस की, ठीक है, मेंस की पीडीएफ देखिए गगन सर का अगर आप टेलीग्राम चैनल ऐड कर रखे हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल ऐड कर लीजिए, मैं भी आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से देखिए आपको मेंस की जो पीडीएफ है, इसमें जो भी क्वेश्चन है कम से कम 300 पेजेस हैं अप्रॉक्स, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप सारे प्रैक्टिस कर लीजिए काफ़ी अच्छे से, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए बुक्स में इतना ही। अब देखिए मैं कोचिंग की बात कर लेता हूँ कि कोचिंग आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए थी और मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, बैच ज्वाइन किया था, तो उसके बारे में बात करेंगे अब। देखिए 2017 का जब मैंने सीजीएल दिया था, मेंस दिया था, तब तक मैंने कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं खरीदा था, और प्लस मैंने कोई ऑनलाइन एसटी भी परचेज नहीं करी थी। लेकिन देखिए जब मैंने 2018 का सीजीएल दिया तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि अगर मैं बैच ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि देखिए जब तक आप कुछ नहीं करते ना तो आपके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि अगर मैं ये कर लूँ तो हो सकता है इससे कुछ आपको फ़ायदा मिल जाए। तो ये जो जिज्ञासा है, जो क्यूरोसिटी है, वो सभी के अंदर रहती है। तो मैंने बैच ज्वाइन किया था रेमो सर का मैंने बैच ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन करने का तरीका और जो ऑप्शन से उठा के वो क्वेश्चन को कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे यूनिक लगता था। तो मैंने उनका कोर्स बाय किया था, और मैंने गगन सर का कोर्स भी बाय किया था, क्योंकि उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर देखिए अपनी अपनी चॉइस है, यहाँ पर आप किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ पसंद है, दूसरे कुछ पसंद है। आप लोग भी देखो यूट्यूब पे देखते होंगे कि कुछ लोग अभिनय सर को सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग गगन सर को सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग अमिया सर को सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग रेमो सर को सजेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी का अपना अपना चॉइस है, किसको क्या पसंद है। तो ये मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ मैं नाम लिखना चाहूँगा। उनमें से देखिए आप सभी के जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए पहले नाम पे देखिए गगन सर हैं। गगन सर का देखिए मुझे कंटेंट बहुत पसंद है, लेकिन बात वही है ना कि अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव ये है कि आप इनका कोर्स ले सकते हैं, कोर्स इनका अच्छा है, लेकिन 80 से 85% देखिए इनके कोर्स में क्या रहता है जो मैंने पाया है। देखिए सबका अपना अपना सोच हो सकती है, और सभी लोग देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ही केवल होशियार हूँ, कई लोग होशियार हैं, कई लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, तो उनकी एक अपनी अलग सोच हो सकती है। तो मेरा यहाँ पर मानना है कि गगन सर का जो भी देखिए कोर्स आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें 80 से 85% देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप कोई भी शीट लगाते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन है, तो देखिए उनके 80 से 85 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, केवल उनकी प्रैक्टिस करिए। लेकिन जो 15% जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो आपको केवल परेशान करते हैं। तो अगर आपके अंदर इतना दिमाग है कि आपको ये पता चल रहा है कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने भी मेंस का बैच ज्वाइन किया था गगन सर का, तो उसमें उन्होंने कई चीज़ें ऐसी पढ़ा डाली थी। अब हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो कि 2017 का पेपर काफ़ी टफ आया था, तो ये भी एक कारण था कि उन्होंने काफ़ी टफ पढ़ा डाला, जिससे लोगों को लगे कि मतलब हो सकता है कि 18 का पेपर 17 से भी टफ आए, तो कई लोग उसको हैंडल कर पाएँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेपर क्या हुआ, पेपर TCS ने बनाया, और पेपर क्या हुआ, पेपर केवल कैलकुलेटिव आया, पेपर कैलकुलेटिव आया, पेपर टफ नहीं आया बहुत ज़्यादा। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि वो सारे जो उन्होंने पढ़ाया था वो सब पेपर में आया ही नहीं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और मैं जैसे अभी वो कैरियर बिल पे पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी मैं बैच देखता हूँ, तो उसमें भी यही मैं देख के मुझे लगता है कि जो 10 से 15% क्वेश्चन है वो केवल लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है। तो उससे देखिए वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जिनको ये नहीं पता है कि 80 से 85% उनका बहुत अच्छा है, तो केवल उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको 15% पर ध्यान देना चाहिए। टेलीग्राम चैनल ही मैंने बनाया है, उसमें भी कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन वो उन क्वेश्चंस को लेकर परेशान है, प्लस अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको ये फाइनली पता होना चाहिए कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप गगन सर का बैच लेते हैं तो आपको 80 से 85% चीज़ों को सॉल्व करना है, 15% चीज़ों को इग्नोर करना है, और ये समझ आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं कि रेमो सर का बैच आप ले सकते हैं, क्योंकि रेमो सर को भी मैंने फॉलो किया है। तो रेमो सर के भी देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए वो बाई ऑप्शन जो करते हैं क्वेश्चंस को, वो तरीका मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है, ठीक है। अब सर गगन सर भी ऐसा करने लगे हैं, बट मेरे ख्याल से रेमो सर ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। तो रेमो सर ने बाई ऑप्शन जो क्वेश्चंस को करते हैं वो काफ़ी अच्छा करते हैं, और वो आप उनके यूट्यूब चैनल्स जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं, एप्टिक्स जो उनका चैनल है उसमें भी आप देख सकते हैं जाके। देखिए अभिनय सर भी बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं। अभिनय सर की भी मैंने बहुत वीडियोस देखे थे, इवन उन्हीं से मैंने 2017 का CGL अभिनय सर को पढ़कर ही दिया था, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आप अभिनय सर को भी फॉलो कर सकते हैं। अभिनय सर की भी मैथ्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने केवल इन 3 लोगों को देखा है, अभिनय सर, रेमो सर और गगन सर को। इसके अलावा भी देखिए मैं हमेशा बड़ाई सुनता रहता हूँ पवन राव सर की, तो पवन राव सर को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने उनके बहुत वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो पवन राव सर के भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अमिया सर हैं, अमिया सर भी कैट लेवल का पढ़ाते हैं, प्लस सीजल के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। कई थ्योरम्स के थ्रू वो कई अच्छे क्वेश्चंस को कर देते हैं। तो अमिया सर का भी बैच आता है, वो भी आप देखिए यूट्यूब पर जाके आप सभी को देख सकते हैं। उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपका लेवल का कौन है, कौन आपके लेवल से समझा रहा है, तो आप उसी को फॉलो करिए। तो उम्मीद करता हूँ फाइनली आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आइए अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर स्पीड टेस्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखिए स्पीड टेस्ट के लिए क्या क्या है, तो वो मैं देखिए यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, और ये भी मैं बता दूंगा कि मुझे कौन सी अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि ये भी रहता है कि देखिए मेरे 192 मार्क्स है, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैंने किससे स्पीड टेस्ट दिए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कौन से अच्छे लगते हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ कि सारे प्लेटफॉर्म्स में बता देता हूँ कि आप लोग पेड परचेस भी कर पाएँ, और जो फ्री देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो देखिए पहले नंबर पर मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो है टेक्स्ट बुक की STM मुझे हमेशा से अच्छी लगती है, क्योंकि उनका सॉल्यूशन भी मुझे बेस्ट लगता है। तो टेक्स्ट बुक पर देखिए फ्री, अगर आप फ्री की बात करेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको फ्री नहीं मिलेगा आजकल, इवन कहीं पे भी बहुत ज़्यादा फ्री नहीं मिल रहा है, तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा। इसका जो एक आता है ईयरली वाला पास जो आता है, ग्रीन कार्ड शायद बोलते हैं उसे, वो आप परचेज कर सकते हैं। इसका 300 350 का आता है टेक्स्ट बुक का, तो काफ़ी सही अच्छी रहती हैं।
उसके बाद मुझे लगता है ग्रेडअप सही है, ग्रेडअप का भी ऐसे ही कुछ आता है कार्ड, तो ग्रेडअप पर भी देखिए फ्री एसटी आपको मिलेगी। इवन जैसे आप अगर इसमें जाएंगे एसएससी में तो आपको सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट करके, तो आप में सब में 2-2 एसटी भी अगर आपको मिलती है ना, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 10 एसटी हो जाएंगी। देखिए इसमें भी अगर आपको फ्री एसटी की बात करें 10-12 एसटी इसमें आपको मिल जाएंगी। तीसरा प्लेटफॉर्म देखिए क्या है, तीसरा प्लेटफॉर्म है ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड का अगर ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, ऑलिव बोर्ड, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएंगी, ऐसे 1-1, 2-2 एसटी फ्री मिलेंगे। टोटल एसएससी की बात करें तो कम से कम 10 एसटी वहाँ पे आपको फ्री मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें एसएससी ट्यूब की, एक एसएससी ट्यूब है, देखिए आप क्रोम पे भी जाके एसटी दे सकते हैं और इनका एप्लीकेशन भी है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से देखिए आपको 2-2 करके अगर एसटी मिलेंगी, टोटल एसएससी की 10 एसटी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए अड्डा 247 है, उस पर तो मतलब एसटीओ की भरमार है, वहाँ पर क्विजेज आपको जितना देने को मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अड्डा 247 का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लें, वहाँ पर तो आपको बहुत सारी क्विजेज देने को मिलेंगे, तो मैं नंबर वहाँ पर बता ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी आपको रिलेवेंट क्विजेज देने को मिलती हैं। तो अड्डा 247 फ्री का अगर देखा जाए तो अड्डा 247 जो है बहुत अच्छा एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से। उसके बाद देखिए छठा जो एप्लीकेशन मैं बताना चाहूँगा वो एग्ज़ाम पास, जिसे मैंने हाल ही में खोजा है। तो एग्ज़ाम पास भी देखिए फ्री में जो लोग देना चाहते हैं एसटी उनके लिए सही है। एग्ज़ाम पास करके आप लोग सर्च करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम पास करके एक एप्लीकेशन है, बिल्कुल अड्डा 247 तरह है। यहाँ पर भी आपको क्विजेज मिलती हैं 15-15 क्वेश्चन की, जो कि बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है। उसके बाद देखिए इतने आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला मैं क्या बता रहा हूँ, अगला देखिए यहाँ पर है, एक है क्यू मैथ्स। तो देखिए क्यू मैथ्स पे आपको इस टाइम शायद फ्री तो नहीं मिलेगा कुछ भी, लेकिन आपको अगर इसका कोई आप कार्ड खरीदते हैं तो आपको एसटीएम मिल जाएंगी क्यू मैथ्स पे। इसके अलावा देखिए टॉप रैंकर भी अच्छा एक साइट है, टॉप रैंकर। टॉप रैंकर पर भी एसटीएम ठीक ठाक मिल जाएंगी, बट देखिए वही है कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं मिलती हैं क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रखा है। अभी भी इन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया है, काफ़ी पुराने उस पर चल रहे हैं ये। तो इस पर आपको एसटीएम मिल जाएंगी 300 रुपये में, अगर आप खरीदेंगे तो शायद आपको 50 एसटी सीजीएल की, तो इस पर एसटी आपको ज़्यादा मिल जाएंगी, बट वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होंगी। तो जिसे प्रैक्टिस करनी है वो ये एसटी परचेस कर सकता है, और जिसको मतलब जिसके प्रैक्टिस लगभग हो चुकी है, उनको कुछ अच्छे स्पीड टेस्ट चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग में जो 2-3 बताए हैं वो आप परचेस कर सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से हो गया। इसके अलावा देखिए रेमो सर का भी एक आया हुआ है। रेमो सर की मैंने एक एसटी खरीदी थी इससे पहले भी, तो रेमो सर के स्पीड टेस्ट काफ़ी अच्छे थे प्री को लेकर। तो मेंस भी आप लोग खरीद सकते हैं, रेमो सर का एक मेंस का स्पीड टेस्ट आया हुआ है, तो उसे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। वो काफ़ी सही मेरे ख्याल से स्पीड टेस्ट होंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी उन स्पीड टेस्ट पर। इसके अलावा देखिए अभी मैंने हाल ही में शायद 1-2 दिन पहले वीडियो देखा था, अभिनय सर भी अनअकैडमी पर कुछ टेस्ट लाने वाले हैं, कुछ 10 टेस्ट थे शायद, मेंस के 10 टेस्ट आने वाले, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, बट आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो उनका यूट्यूब पे पड़ा होगा। तो वो अभिनय सर का अनअकैडमी करके एक वीडियो है, तो उनका एक छोटा सा वीडियो आया था, तो उन्होंने बताया था कि 10 टेस्ट उनके फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले, जिसे वो खुद बनाने वाले हैं। तो देखिए आपको मेरे ख्याल से एक एस्पिरेंट होने के नाते हमेशा ये पूरे एक तरीके से यूट्यूब पर प्लस सोशल मीडिया के थ्रू ये पता रहना चाहिए कि आपको कहाँ पर फ्री चीज़ मिल रही है। अगर आपको फ्री चीज़ के बारे में, अगर आपको भाई पैसे नहीं खर्च करने हैं तो आपको फ्री के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। तो अगर आप फ्री चीज़ों को ढूंढते रहेंगे लगातार तो आपको बहुत सारी फ्री चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन भी, क्योंकि सोशल मीडिया का यही फ़ायदा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको कई फ्री चीज़ें ही प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे आजकल आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि देखिए अगला पॉइंट ही मेरा वही है कि फ्री यूट्यूब चैनल्स फॉर लर्निंग। तो देखिए आप आजकल देख रहे होंगे कि सभी लोग फ्री में वीडियोस डाल रहे हैं, चाहे वो रेमो सर हों, अभिनय सर हों, गगन सर हों। गगन सर के तो शायद ज़्यादा वीडियो नहीं आ रहे हैं, बट अभिनय सर के और रेमो सर ने भी कल से स्टार्ट किया है, उनका एक न्यू एप्लीकेशन है, चैनल है रेमो मैथ्स करके आई थिंक, तो उस पर फ्री वीडियोज़ आना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हैं और यदि आप एवरेज भी हैं तो आप उन चैनल्स पर जाके फ्री में लर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए कुछ नाम लिख देता हूँ कुछ टीचर्स के, जो मैंने पीछे भी बताया है। तो यहाँ पर देखिए एक तो मेरा चैनल है, इस पर भी मैं वीडियोज़ डालूंगा, तो मैथ्स बाय पवन तिवारी करके चैनल है, देखिए थोड़ा प्रमोशन मैं अपना भी कर देता हूँ। तो मैथ्स बाय पवन तिवारी ये मेरा चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब मैं देखिए वीडियो डालना स्टार्ट किया, अभी मेरे चैनल को शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं कि मैंने कई वीडियोज़ डाले हैं। तो इससे समझ में आता है कि मैं आपका भला चाहता हूं, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले समय में मैं डालूंगा अभी इस चैनल पर। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है एसएससी को लेकर। दूसरा देखिए चैनल क्या है, एक तो मेरा हो गया मैथ्स बाय पवन तिवारी, दूसरा देखिए गगन सर का है। तो गगन सर के भी जितने फ्री वीडियोज़ पड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, रेमो सर का है। रेमो सर के भी 2 चैनल है, एक तो एप्ट्रिक्स है, दूसरा क्या है
एक तो एप्ट्रिक्स है और दूसरा चैनल जो उनका अभी शायद बना हुआ है रैमो मैथ्स करके उन्होंने बनाया है, या मैथ्स बाई रैमो जो भी है, तो वो आप लोग चैनल देख सकते हैं जाके। चौथा अभिनय सर का है। अभिनय सर का भी अनअकैडमी पर देखिए, इनके भी दो हैं, एक अभिनय मैथ्स करके है, एक अभिनय मैथ्स अनअकैडमी करके उनके काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आप दो जगह से उनके फ्री वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पवन राव सर भी आजकल रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, तो पवन राव सर को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अमिया सर के वीडियोज़ ही बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो अमिया सर के वीडियोस भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गए आपके यूट्यूब चैनल्स जिससे आप लोग फ्री में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि टिप्स ऑन हाउ टू अटेम्प्ट मेंस पेपर। तो मेंस में पेपर देखिए आपको पता ही होगा कि मेरे 192 मार्क्स थे और CGL 70 में मेरे 160 मार्क्स थे। तो देखिए जो कम नहीं थे उस समय की तैयारी के हिसाब से, क्योंकि उस समय मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, प्लस मैंने फ्री प्लेटफॉर्म से पढ़ा था तो उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं था। केवल 8 से 9 महीने की पढ़ाई में मेरे 160 मार्क्स थे और 192 मेरा CGL 18 में है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस पॉइंट पे। तो मेंस पेपर के बारे में देखिए आपको एक बात तो पता ही होगी कि CGL का जो मेंस पेपर होता है मैथ्स का, तो उसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं और कितने में 120 मिनट में आपको करना होता है, ठीक है। अब देखिए 100 क्वेश्चन में क्या होता है, इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। 100 क्वेश्चन में क्या होता है 60 से 65 क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं। अब देखिए इजी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर लेगा, इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके लिए ये इजी होगा, अगर आपने मेहनत करी है। अब देखिए 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, एवरेज कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। ये वो लोग कर पाएंगे जो प्रैक्टिस जिन्होंने काफ़ी अच्छी करी है। उसके बाद देखिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेस्ट होते हैं, समझ रहे हैं, जो मतलब आपको 160 प्लस कर देते हैं। 160 प्लस जो आपको कर देते हैं वो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप टच करोगे ना तो आप इसके ऊपर जाते जाओगे, 160 के ऊपर जाते जाओगे, 165, 170, 175। तो इस तरीके से जो पूरा पेपर होता है आपका बनता है। 100 क्वेश्चन 60, 65 इजी, 20 आपके एवरेज और 15 से 20 जो होते हैं आपके वो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि 150 प्लस जो होता है ना, 150 प्लस जो मार्क्स होते हैं वो देखिए आप ज्ञान से ला सकते हैं। मतलब आपने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, 7 से 8 घंटे मैथ्स लगाई है आपने रोज़, तो देखिए आप 150 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसके तो आप हकदार हैं, इतने तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेहनत करी है मन से, अगर आपने सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, तो इतने तो आपके आने ही चाहिए। लेकिन 190 प्लस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वो मार्क्स कैसे आते हैं, वो आते हैं आपके पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके को लेकर, जिसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि 190 प्लस मार्क्स आपके कैसे आए। तो वो होता है आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, कि जब आप पेपर रूम में, जब आप जहाँ पर हॉल में पेपर देते हैं, वहाँ पर आप जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो किस तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा है। आपका दिमाग शांत है या आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो कि आप सब कुछ भूल गए, या आपसे कैलकुलेशंस नहीं हो रही हैं वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। अब देखिए जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ, आपने पेपर को स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपको देखिए 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 100 क्वेश्चन तक जाना है। अब इसमें मैंने जो अभी कैटेगराइज किया था वो आपको पता है कि आपके 60-65 क्वेश्चन क्या ईजी हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके एवरेज हैं और 15 से 20 क्वेश्चन आपके बेस्ट हैं। अब आपको देखिए मेरे अंदर क्या एबिलिटी है जिससे मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं मैथ्स में। मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैंने इस तरीके की प्रैक्टिस कर रखी है कि मुझे पता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन, मान लीजिए कोई 34 नंबर क्वेश्चन है, तो मैंने उसको 5 से 7 सेकंड केवल देखा। कितने सेकंड? 5 से 7 सेकंड मैंने देखा। देखिए जो बहुत टफ है वो तो इवन 2 से 3 सेकंड में आपको स्किप कर देना है, केवल 2 से 3 सेकंड में। जो आपको लगता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, या मैंने तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो आपको ये असमंजस में डाल देता है कि क्या मुझे ये आता है, या मैं ये कर लूँगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कभी कभी ना मैथ्स का क्वेश्चन आपने देखा, आपसे होगा कि यार ये मुझसे लग जाएगा, पर थोड़ी देर बाद आपको लगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उसमें देखिए आपको 15 से 20 सेकंड टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ये करने लगे ना तो फिर आप क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको 15 से 20 सेकंड नहीं, केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर ये सोचना है कि मुझे ये क्वेश्चन स्किप करना है कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये किससे आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से। ये कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति नहीं है जो एकदम से आपको मिल जाएगी, ये आता है प्रैक्टिस से। अगर जब आप बहुत अच्छी मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, तो मान लीजिए आपके में कोई सीआई का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया, अब आपने सीआई चैप्टर को बहुत पढ़ा है, तो पता है आप क्वेश्चन को देखते ही ये समझ लेंगे कि ये मेरे रेंज में क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी रेंज में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ये एबिलिटी आपको करनी पड़ेगी, और उस एबिलिटी का तरीका भी मैं बताऊंगा कि ये एबिलिटी कैसे आएगी। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए, आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये आपके अंदर एबिलिटी कैसे आएगी। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि अटेम्प्ट कैसे करें, तो वो उसके लिए मैं बता दूँ
कि देखिए 60 से 65 क्वेश्चन जो ये इजी वाले हैं ना, ये 1 से लेके 100 तक लास्ट तक बीच बीच में पड़े होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको देखिए 70 मिनट के अंदर, केवल आपको 70 मिनट के अंदर, मैं स्टार्टिंग के 70 मिनट की बात कर रहा हूँ 120 मिनट में से, तो आपको 70 मिनट के अंदर क्या करना है, 1 से लेके पूरा 100 क्वेश्चन तक जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट बीच में कहीं पे 4 क्वेश्चन टफ दिए हैं, आप उसी में उलझे रहे कम से कम 15 मिनट तक कि मुझे तो इसका आंसर निकालना है, तो उसके लिए आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक पूरा जाना है, केवल आपको 70 मिनट लेने हैं। 70 मिनट के अंदर जो आपका क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट होने चाहिए, आपके लगभग 70 से लेकर 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 60 से 65 क्वेश्चन ईजी होते हैं, जिसे करने में आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। 1 मिनट से भी कम का समय लगता है आपको ये इजी क्वेश्चंस को करने में। आप लोग प्रैक्टिस करते होगे तो आपको पता होगा कि जो इजी क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, वो 30 से 40 सेकंड में कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इवन 20 सेकंड में हो जाते हैं अगर वो सीधे थ्योरम से रिलेटेड हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके 50 से 55 सेकंड में हो जाते हैं। तो देखिए मैं 1 ही मिनट से कम में हो रहा है ना, इसका मतलब है कि 70 मिनट है, तो सीधी सी बात है कुछ क्वेश्चन 70 मिनट से ज़्यादा ही होने चाहिए इस 70 से। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 70 से 75 क्वेश्चन की। अब देखिए आपके पास समय जो है बचा है 50 मिनट, ठीक है। अब आपके पास 50 मिनट बचा है और आपके पास क्वेश्चन कितने बचे, केवल 25 बचे। अब देखिए इस 25 क्वेश्चन में भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे, इवन 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी रेंज में होंगे। इवन वो कठिन होंगे, आप स्टार्टिंग में ये सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बट वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। हो सकता है कि वो 50 मिनट में से 15 मिनट ले लें, 15 मिनट में आपसे केवल 10 क्वेश्चन बने, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास लास्ट में कितना बचा समय, 35 मिनट का समय बचा है और आपके पास क्वेश्चन केवल बचे हैं 12 से 15। कितने क्वेश्चन बचे हैं, 12 से 15 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास। अब देखिए यहाँ पर जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं ना, तो फिर आप बहुत रिलैक्स स्टेज में होते हैं। पेपर के दौरान अगर आप इस स्टेज में हैं, 12 से 15 क्वेश्चन बचे हैं आपके केवल, और आपके पास 35 मिनट है, तो फिर आप ये इतने काम माइंड से, मतलब बिल्कुल शांत दिमाग से आप क्वेश्चंस को करते हो कि फिर आपसे कठिन क्वेश्चन भी बनने लगते हैं। ये मैंने खुद एक टॉपर का इंटरव्यू सुना था, उसने भी सेम यही बात बोली थी कि जब आप लास्ट स्टेज में होते हो पेपर की बिल्कुल, तो फिर क्या होता है ना कि आपका दिमाग इतना शांत हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 85 से 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, तो फिर आप इतना मतलब शांति से सोचोगे हर क्वेश्चन को, तो फिर क्या होगा ना, सारे क्वेश्चन के आंसर आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको इस स्टेज में पहुंचना ही पड़ेगा, और वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो उस एबिलिटी के बारे में मैं आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा। तो देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डेली स्टडी रूटीन यू शुड फॉलो। तो अब बात करेंगे कि क्या आपको डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो देखिए जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस वगैरह की, तो उनको तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो तो अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। ये पॉइंट एक्चुअली है बिगनर्स के लिए, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैथ्स को, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं मतलब मेंस की तैयारी नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मेंस में देखिए प्री के बाद के जो 3 महीने होते हैं वो आपके बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, तो उसमें आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो जब भी मेंस के बाद जो 3 महीने हो उसमें मैंने दिन में 4 एसटी दी, वो भी मेंस की, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ से पता चलेगा कि मार्क्स ऐसे ही नहीं आते। देखिए कुछ लोग मैंने देखा है इंटरव्यूज में बोल देते हैं कि यार मैं तो बस थोड़ा सा पढ़ लिया और हो गया मेरा। तो मैं उन बातों पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेहनत से ही नंबर आते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मतलब अगर आप लोग भी मेहनत कर रहे होगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि इतनी मेहनत के बाद भी नंबर नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि जो टॉपर है वो टॉपर ऐसे ही नहीं बना है, उसको आप अगर फॉलो कर रहे हैं ना तो वो मेहनत करता है। देखिए मेहनत के बाद ही नंबर आते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि मैंने 3 महीने में 4 एसटी एक दिन में दी, इसका मतलब है कि 2 इंग्लिश की देता था मैं और 2 देता था मैथ की। और ऐसा नहीं कि मैंने पूरे 3 महीने दिया है, मैंने लगभग कम से कम 50 या 40 से 45 दिन मैंने इतना ये मेहनत करी है। 2 इंग्लिश की दी है और 2 मैथ की दी है। अब सोचिए 8 घंटे तो केवल एसटी हो गई, 8 घंटे एसटी हो गई। उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखना है, ठीक है, ये देखना है कि मुझसे कहाँ पे गलती हुई, उसका अगर करेंगे तो लगभग 4 घंटे। तो 10 से 12 घंटे तो आपको मेंस की तैयारी के समय तो पढ़ना ही है, ठीक है। उससे पहले की अगर हम बात करें कि प्री से पहले किस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि तब आपको देखिए जीएस भी पढ़ना होता है, ठीक है, उसका भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ना होता है, ठीक है, मैथ भी पढ़ना होता है। और देखिए सबका रीजनिंग अच्छा नहीं होता। देखिए मेरा रीजनिंग काफ़ी अच्छा था, बट सबका रीजनिंग इतना अच्छा नहीं होता है, तो उनको उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है प्रीवियस ईयर से। तो अगर हम बात करें मैथ्स की, आपको मैथ्स कितना पढ़ना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको 3 घंटे लगभग अर्थमेटिक को देने चाहिए। 3 घंटे अगर हम बात करें, 3 घंटे अर्थमेटिक को देने चाहिए और 3 घंटे लगभग आपको देना चाहिए एडवांस को।
और देखिए ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी सभी के लिए फॉलो नहीं करती, क्योंकि अब कोई यहाँ पर आएगा बोलेगा कि यार मेरा अर्थमेटिक तो बहुत अच्छा है तो मैं क्यों पढ़ूँ 3 घंटे। हाँ भाई, तो तुम मत पढ़ो, बिल्कुल तुम अर्थमेटिक मत पढ़ो, तुम्हारा जो भी वीक सेक्शन है उस पर ध्यान दो। मान लीजिए अगर आपका जीएस अच्छा नहीं है तो आप यहाँ का टाइम उठा के जीएस में दे दो। अगर आपका एडवांस बहुत अच्छा है तो आप एडवांस बिल्कुल मत पढ़ो, आप लोग क्या करो, आप भाई इंग्लिश पढ़ने लगो जाके। अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है तो वोकैब पढ़िए, एसटी दीजिए, स्पीड टेस्ट दीजिए। तो वही है, देखिए ये मैंने बताया है एक बिगनर के लिए कि अभी आपने नया नया स्टार्ट किया है तो आपको 3 घंटे यहाँ 3 घंटे यहाँ, और अप्रॉक्स आपको दिन में कम से कम 2 से ढाई घंटे स्टार्टिंग में इंग्लिश को आप दे सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है स्टार्टिंग में, मैथ्स में ज़्यादा मन लगता है। तो मैथ्स में आप लोग 6 घंटे दे दो, 2 घंटे और 2.5 घंटे आप इंग्लिश में दे दो, और बाकी 2 सेक्शन को लेकर चलो कि आप स्टार्टिंग में मैथ और रीजनिंग पढ़ते रहो। फिर आप 3-4 महीने जब आपका बहुत अच्छा हो जाए रीजनिंग भी, तो फिर आप रीजनिंग को थोड़े दिन के लिए बंद कर दो और फिर क्या करो, इंग्लिश स्टार्ट कर दो। फिर मैथ इंग्लिश को लेकर चलो, फिर आपको लगे कि यार मैथ मेरा काफ़ी कंप्लीट हो गया है तो यार अब काम करते हैं, पेपर आने वाला है तो जीएस स्टार्ट कर दो, जीएस दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ने लगो। तो देखिए ये स्ट्रैटेजी रहती है, बीच बीच में मिक्सअप होती रहती है। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है कि आप ये मत कभी भी, मेरे ख्याल से आप जब टाइम टेबल भी बनाते हो ना, अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो देखिए आज के समय में टाइम टेबल तो कोई फॉलो कर ही नहीं पाता है। अगर आप ये बना दो कि यार मैं क्या करूँगा, मैं आज सुबह 5 बजे उठूँगा, आज सुबह 5 बजे उठ के मैं रात के 12 बजे तक पढ़ाई करूँगा, तो ये आपने सोचा है ना, इसके 3 ही घंटे बाद ये प्लान डिसमिस हो जाएगा, ये 3 ही घंटे बाद फेल हो जाएगा प्लान, क्योंकि आपका कोई दोस्त का कॉल आ जाएगा कि आपको बाहर जाना है घूमने, और आप सोचेंगे कि भाई घूम आते हैं चल के, फिर क्या करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो देखिए ये प्लान कभी मत बनाइए। प्लान हमेशा क्या बनाइए कि रोज़ सुबह उठिए, रोज़ सुबह आप 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, कभी भी उठिए आप। मैं खुद नहीं सुबह कभी उठता हूँ जल्दी, तो 7 से 8 बजे आप उठिए। उसके बाद आप क्या करिए, जैसे ही उठिए वैसे ही सोचिए कि अब मुझे क्या तैयारी करनी है, मेरे आज के क्या क्या प्लान है। तो रात तक के सारे प्लान बना दीजिए कि मुझे आज क्या करना है। मुझे परसेंटेज चैप्टर जो है वो उसकी कम से कम उसके मुझे 200 क्वेश्चन लगाने हैं। मुझे इंग्लिश की या 100 वोकैब याद करनी है। उसके बाद मुझे 2 एसटी देनी है। उसके बाद मुझे जीएस में आज 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने एक दिन का इतना प्लान बनाया, केवल इतना सा प्लान बनाया, तो फिर आप इसको ख़त्म करने में जुट जाइए और धीरे धीरे करके देखिए कि शाम तक आपका ये ख़त्म हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप डेली प्लान बनाएंगे ना तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। मुझे ऐसा खुद लगता है, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन फॉलो किया है, तो मुझे ये ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है कि आप रोज़ के रोज़ अगर प्लान बनाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस पॉइंट के लिए। अब देखिए ये आ गया था कि आप क्या क्या फॉलो करें और आप क्या फॉलो नहीं करें। तो अब ये वाला पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले जब भी आप किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, आप किसी पास की कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं क्लास में, देखिए अगर आप बेस्ट हैं स्टार्टिंग से या मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप जाते ही जाते वहाँ पर टॉपर बन जाएंगे, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा देखिए टॉपर केवल 3-4 होते हैं क्लास में, बाकी सब जो होते हैं वो लगभग एवरेज होते हैं। तो मैं यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो आप कभी भी किसी क्लास में जाके दूसरों से कंपेयर मत करिए। जैसे आप अगर क्लास में गए और आपने 3-4 डाउट्स पूछे और आपकी मौज हो गई, तो आपने सोचा कि यार मतलब अब मैं खड़ा होकर कभी पूछूंगा नहीं, तो कभी आप किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए। ठीक है, आप, क्योंकि क्या होता है ना, सबकी लर्निंग पावर देखिए अलग अलग होती है। ठीक है, किसी को क्या होता है कि 3 घंटे में वो बात समझ में आ जाती है जो आपको 6 घंटे में समझ में आती हो। तो इसका देखिए एकमात्र उपाय यही है कि अगर कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को 4 घंटे कर दो। ठीक है, इसका ये उपाय है, केवल एकमात्र यही उपाय है कि आप अपने पढ़ाई के घंटों को बढ़ा दो, तो आप उसके बराबर अपने आप आ जाओगे। मान लीजिए वो केवल 6 घंटे पढ़ता है, क्योंकि वो होशियार है तो वो कम, जैसे नहीं एक रैबिट वाला था कि वो दौड़ता है और फिर सो जाता है, और कछुआ दिन भर चलता रहता है और वो पहुंच जाता है पहले। तो वही बात है कि जो होशियार होता है ना वो कम समय देता है, क्योंकि उसे पता है कि यार मुझे तो जल्दी याद हो जाता है। तो आप क्या करो, 6 घंटे की जगह आप 10 घंटे पढ़ाई करो, तो आप अपने आप उस लिस्ट में आ जाओगे। अगर क्लास में कोई शीट दी जा रही है और वो शीट को 1 घंटे में लगा लेता है, आप उस शीट पे कम से कम 2 घंटे काम करो, बिल्कुल डबल काम करो आप, तो आपसे वो शीट बन जाएगी। अगर आप हर क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, और क्योंकि क्या होता है देखिए सबका जो बेसिक बैकग्राउंड होता है, जो बैकग्राउंड होता है किसी भी बच्चे का, वो अलग अलग होता है। हो सकता है वो बंदा कहीं अच्छी जगह से पढ़कर आया हो और आप एक सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हो, या आप एक बहुत छोटे यूपी बोर्ड स्कूल से पढ़ के आए हो। तो क्या होता है कि आपका बेसिक जो है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत से उतने अच्छे टीचर से नहीं पढ़े हैं जितने अच्छे टीचर से वो पढ़ के आया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, अब आप देखिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े जहाँ पर वो भी बैठा है और आप भी बैठे हुए हैं,
तो फिर आपको क्या करना है, उसके बराबर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए उस शॉर्ट ट्रिक्स मत अपनाइए कि आप कोई छोटी बुक पढ़ लें कि यार मैं उसके बराबर नंबर ले आऊँ। मेहनत ही एकमात्र उपाय है किसी भी सक्सेसफुल आदमी के बनने का। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जितनी देर वो बंदा पढ़ रहा है उससे डबल पढ़िए आप, तो आप एक दिन अपने आप टॉपर की लिस्ट में आने लगेंगे। और आपके अंदर ये आग होनी चाहिए कि मुझे उस बंदे को हराना है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये आग नहीं होगी तो आप कभी भी मेरे ख्याल से सीजीएल में जो 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है वो कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो केवल पूरे ऑल इंडिया 500 लोगों को मिलती हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी में तो आप फिर बहुत मुश्किल में हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में तो भी आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ भी अब लगभग यूआर के बराबर जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपके अंदर आग होनी चाहिए, इस बात की आग होनी चाहिए कि मुझे वो जॉब लेनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। दूसरा देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपको सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ करना है। देखिए ये सभी लोग बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का देखिए मैं एसएससी स्टूडेंट्स पे क्या देखता हूँ ना, कि आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो। ठीक है, अभी मैंने खुद का टेलीग्राम चैनल बनाया ना, तो मुझे पता चला कि आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो, और आप क्या कर रहे हो कि आप अभी बिगिनर हो। ठीक है, आपको अभी बहुत कम आता है, आप लेकिन 10 टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो। अब आप क्या कर रहे हो ना कि दिन भर एक तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर रहे हो बार बार कि यार इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन आया, इसमें कौन सा क्वेश्चन आया, तो आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप फर्जी के बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हो सकता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे भी हों, तो वो भी अच्छी चीज़ है, बट मेरे ख्याल से ना उसको उस लिस्ट को ना 10 ना करके आप केवल 2 करें। ठीक है, ये आपके दिमाग पर है कि आप उस 10 को कम करके 2 पे लाइए, केवल 2 टेलीग्राम चैनल ऐसे ऐड करिए जिस पर रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल हो गया, ठीक है, या फिर मैं प्रमोशन कर दे रहा हूँ अपना कि एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल हो गया जो मैंने रिलेवेंसी के लिए बनाया है। ठीक है, वहाँ पर आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ऐड कर सकते हो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो एसएससी के। दूसरा, आप किसी भी चैनल को ऐड कर सकते हो जो भी एक अच्छा चैनल हो, मुझे नहीं पता कौन सा है, मैं सजेस्ट जरूर करता आपको, तो कोई भी अच्छा चैनल ऐड कर सकते हो, और वो चैनल ऐड करो जहाँ पे एसएससी के रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं देखता हूँ कई क्वेश्चंस ऐसे लोग डाल देते हैं जो कैट लेवल के हैं, ठीक है, और कैट के ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एडवांस के कई टफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एसएससी पूछता ही नहीं है, तो लोग अभी भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगे। अब उनको अगर टीचर बनना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, लेकिन अगर आपको एक जॉब निकालनी है कम समय में तो आपको केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए जो पेपर में आते हैं, ना कि आपको बहुत सारा ज्ञान समेटने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होगा कि आपको अपने टेलीग्राम जो चैनल की लिस्ट है उसको कम करना है, और आपको केवल उन क्वेश्चंस को करना है जो क्वेश्चन आपके रिलेवेंट है, जो आपको लगता है कि वो सिलेबस में आपको दिखते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। दूसरा देखिए मेरा पॉइंट है कि माय सजेशन फॉर स्टूडेंट्स वीक इन मैथमेटिक्स, तो इवन मैं काफ़ी बता चुका हूँ अभी तक वीक स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन और ज़्यादा क्लियर करता हूँ मैं चीज़ों को यहाँ पर। अब देखिए वीक स्टूडेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो केवल ग्रुप डी निकाल सकता हूँ, मैं रेलवे ग्रुप डी निकाल सकता हूँ। इवन उसमें भी आजकल बहुत अच्छे स्टूडेंट जा रहे हैं, क्योंकि क्या है भाई, इतनी बेरोजगारी है तो उनको जाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाऊँ, या मैं केवल एमटीएस के लिए बनाऊँ, मैं एमटीएस के पेपर दूंगा। देखिए पोस्ट वो भी छोटी नहीं है, लेकिन वही है ना कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल से तो छोटे ही है। ठीक है, तो कई लोग सोचते हैं कि यार मेरा एमटीएस निकल जाए काफ़ी है, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सीजीएल नहीं निकाल पाऊंगा। इवन सीएचएसएल के कुछ बंदों से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि यार मैं सीजीएल की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं है। तो मैं उनके लिए केवल एक ही बात बोलूँगा कि क्या होता है ना कि आप अपने घर के पास, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो या आप यूपी में कहीं भी रहते हो, तो आप क्या करो ना कि अपने घर के 5 किलोमीटर एरिया में या 10 किलोमीटर एरिया में जितना भी आप ट्रैवल कर सकते हो, उसमें आप ये देखो कि कौन सा एक ऐसा बेसिक पढ़ाने वाला ट्यूटर है जो आपके मैथ्स के बेसिक्स को क्लियर कर दे। देखिए भले ही उसकी क्लास में 10 से 15 स्टूडेंट पढ़ते हो, ये मैटर नहीं करता है। हम हमेशा क्या भीड़ में भागते हैं कि कहाँ पे यार 200 बच्चा पढ़ रहा है या कहाँ पे 2000 बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जाके मैं बैठता हूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्ञान आ रहा होगा, तभी तो वहाँ 2000 बच्चा बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, आप अपने कैपेसिटी को देखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आपको क्या करना है, आप ऐसे टीचर के पास जाइए, हो सकता है आप 3-4 जगह डेमो लीजिए जाके। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिसके पास 10-15 वहीं बैठ जाइए जाके, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप डेमो लीजिए जाके, और फिर ये देखिए कि हो सकता है कि वो कोई ऐसा बंदा पढ़ा रहा हो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो। ठीक है, या हो सकता है उसका मैथ्स इतना अच्छा हो पर उसके पास इतना मतलब जरिया ना हो कि वो बड़ा टीचर बन पाए, तो उसने क्या किया, एक छोटी सी कोचिंग स्टार्ट करी है, स्टार्टिंग में एज में बिल्कुल वो, तो उसके पास केवल 10-15 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर अगर आप अपने डाउट्स पूछेंगे ना तो आपके एक एक डाउट्स को वो क्लियर करेगा, क्योंकि उसे देखिए अपने व्यापार को बढ़ाना है।
ठीक है। लेकिन अगर आप 2000 बच्चों वाली क्लास में बैठे हैं और टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है टीवी के थ्रू बैठ के या कंप्यूटर स्क्रीन पे वो आ रहा है केवल, तो वहाँ पे आप पहली बात तो अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते। और अगर आप 200 बच्चों वाली क्लास में डाउट्स पूछ भी देते हैं तो कभी कभी आप इतनी छोटी चीज़ को पूछ देते हैं, मैंने खुद देखा है अपनी क्लास में कि इतनी छोटी चीज़ को आपने पूछ दिया कि मान लीजिए आपने पूछ दिया सर कि ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सर ये मुझे समझ में नहीं आया, और एकदम से टीचर ने बोल दिया कि बताओ तुम एसएससी कोचिंग कर रहे हैं और तुमको ये नहीं पता, तो काफ़ी लोग हंस दिए एकदम से, तो आपको लगा कि यार मेरी तो मौज हो गई, तो आप एकदम से बैठ गए और आपने सोचा यार आज के बाद मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि यार लोग मजाक उड़ाते हैं। उस चक्कर में क्या हुआ कि आप 1 साल तक पढ़ते रहे, बट 1 साल पढ़ने के बाद जब आप वहाँ से निकले तब आपके 200 में से 50 नंबर भी नहीं आ रहे, क्योंकि आपने वहाँ पे कुछ सीखा ही नहीं। आप केवल वहाँ पे जो वो पढ़ाते रहे वो सीखते रहे, आपने खुद से तो कुछ वहाँ पे पूछने का सोचा ही नहीं। इसीलिए अब मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे टीचर के पास जाइए जो केवल 10 से 15 स्टूडेंट पढ़ा रहा हो, वो जो भी शीट दे उसको पूरा करिए। अगर आपको 20 क्वेश्चन के शीट में केवल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे हैं, तो वो टीचर आपको वो 10 क्वेश्चन भी करवाएगा। जबकि बड़ी कोचिंग्स में ऐसा नहीं होता है। बड़ी कोचिंग्स में जो इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन हुए 20 क्वेश्चन में, केवल वो डिस्कस कर दिए जाएंगे, बाकी कहेंगे हाँ आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर होशियार लड़के बैठते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सारे आ जाते हैं। प्लस जो आपके जैसे एवरेज या जो बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो डर की वजह से पूछते नहीं हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो शीट खत्म हो गई, अगली शीट आ गई, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आपके अच्छे क्वेश्चन हमेशा छूटते चले जाते हैं, जिससे आप वीक स्टूडेंट्स की श्रेणी में आ जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपका वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिए हाउ टू हैंडल अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ, ये मैंने जो पॉइंट है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत फिर भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अभी टीसीएस आ चुकी है, ठीक है। टीसीएस के आने के बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। एसएससी में अगर आप लोग 18 और 19 के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको उससे पहले के जो 16, 17 के पेपर हैं उनसे काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। तो टीसीएस जब से आया है तब से थोड़ा सा देखिए चेंज हुआ है, तरीका पेपर का भी पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, तो उस पर भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ देखिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में कई चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं, या वो थ्योरम्स हैं जैसे मान लीजिए, या तो वो थ्योरम्स आप बार बार भूल जाते हैं या फॉर्मूला भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद यदि आप कई ना कई बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप रट लेते हैं, आपसे होते नहीं हैं, तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पर क्या बताना चाहूँगा कि एक आप क्या करिए ना, एक मोटी सी कॉपी खरीदिए, मोटी सी कॉपी। अब देखिए वो रफ़ नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी अच्छी सी ले लीजिएगा आप, 100 रुपये कम से कम। तो कम से कम मान लीजिए वो 400 पेज की कॉपी है आपकी, ठीक है। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ बीचों बीच वीडियो में। तो 400 पेज के लगभग आप एक कॉपी खरीद लीजिए। उसमें आप क्या करिए, जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, एडवांस और अरिथमेटिक मिला के, मान लीजिए जो भी चैप्टर है, मुझे रटा नहीं है कितने चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं उसमें क्या करिए, प्रत्येक चैप्टर का नाम लिखिए। मान लीजिए परसेंटेज आपने लिख दिया, ठीक है, तो आपने परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया, मान लीजिए एक टॉपिक आपने चैप्टर का नाम लिख दिया परसेंटेज। अब आप देखिए उसमें क्या करिए ना कि जितने भी आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, और सारे डिफरेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन को 5 बार लिख दिया। आप कोई भी स्पीड टेस्ट दीजिए, ठीक है। अब आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, देखिए एक स्टूडेंट बहुत सारी जगह पे क्वेश्चंस को देखता है। एक तो स्पीड टेस्ट होता है, एक होती है बुक्स होती है, ठीक है, एक होता है पीडीएफ होती हैं बहुत सारी, किसी भी टीचर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है वो। एक होता है बुक्स हो गई, स्पीड टेस्ट हो गई, पीडीएफ हो गई। एक हो गया तुम्हारे नोट्स, क्लास नोट्स, जो भी तुम जहाँ पे भी पढ़ते हो वो क्लास नोट्स। तो देखिए 4 चीज़ें तो यहीं पर आपको मिल गई, ठीक है। इसमें आपको देखिए बहुत सारे एक परसेंटेज के चैप्टर के आपको यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप क्या करिए ना, उन टॉप क्वेश्चन को, मान लीजिए वो 70 से 80 को, देखिए जितना बड़ा चैप्टर होगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। अब जैसे परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर, तो आपके 70 से 80 क्वेश्चन आपके कम से कम है, तो आप क्या करिए 70 से 80 क्वेश्चन उस कॉपी में नोट करिए। देखिए मेहनत करेंगे तभी नंबर आएंगे। या तो आप बहुत ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट हो कि आप एक बार आपने पढ़ लिया और आपको हो गया, आपको उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, उस क्वेश्चन को। लेकिन अगर आप एवरेज हो या आप बिलो एवरेज हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस सीजन की जॉब को निकाल पाओगे जो एक बेस्ट स्टूडेंट केवल 6 महीने पढ़ के निकाल देता है, उसे आप 1.5 साल में निकाल पाओ। कब? जब आप मेहनत करोगे। तो आप एक कॉपी खरीदिए 400 पेज की, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के आप उसमें डालिए। उसको क्या करिए, रिवाइज करिए बार बार, ठीक है। कोई भी शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए आपको सीखने को मिलती है, जैसे कई शॉर्ट ट्रिक है, देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मत सीखिए, केवल वो शॉर्ट ट्रिक सीखिए जिसके बिना काम नहीं चल रहा आपका। अगर आपको लगता है कि आप बेसिक क्वेश्चन को भी 40 से 50 सेकंड में कर सकते हो ना, तो आप अपनी स्पीड को और बढ़ाओ, जिससे वो क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में हो पाए, ठीक है। तो आप बेसिक्स को ज़्यादा क्लियर रखो, क्योंकि बेसिक से कोई भी
क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बट शॉर्ट ट्रिक्स केवल कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई होती है। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स भी आप नोट करिए। ऐसा नहीं है आपको सारे बाण लेके जाने होंगे युद्ध में, ऐसा नहीं है केवल एक बाण लेके आप युद्ध में चले जाएंगे, आपको सारे एक तरीके से हथियार लेके पेपर में जाना होगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़िए, उस कॉपी में आप शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखिए उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप परसेंटेज है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स लिखिए, आप 70 से 80 क्वेश्चंस लिखिए। अगर इस चैप्टर में थ्योरम नहीं होती है, मान लीजिए कोई एडवांस में अगर थ्योरम्स हैं, फॉर्मूला है, तो वो सब भी नोट करिए। एक तरीके से मान लीजिए आपने 40 पेज के अपने खुद के नोट्स बना दिए, आप सर्च करते रहते हैं कि यार टॉपर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाए हमें, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। आप भी टॉपर बनेंगे एक दिन, आप अपने नोट्स खुद बनाइए और आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, आपका मैथ अपने आप एनहेंस होगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट में था। अब देखिए लास्ट पॉइंट आई थिंक मेरा ये है कि राइट टाइम टू गिव स्पीड टेस्ट, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों को लगे कि ये पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे तो पता है कि मुझे कब स्पीड टेस्ट देने हैं, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अपने खुद एक फ्रेंड को देखा है कि जिसको मैथ्स बहुत आती है, ठीक है, मैथ्स उसको इतनी ज़्यादा आती है, उसको मुझसे भी ज़्यादा मैथ आती है, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप स्पीड टेस्ट नहीं देते हो ना, तो आपको पता नहीं होता है कि 120 मिनट में आपसे क्या होता है ना, पेपर टाइम में केवल 60 से 65 क्वेश्चन बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्पीड ही नहीं है। देखिए स्पीड टेस्ट का नाम ही स्पीड है, इसका मतलब है कि ये क्यों दिए जाते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं कि क्वेश्चन आप 120 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए 100 तो नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी अगर आप 90 से 95 क्वेश्चन भी कर देते हो तो आप बहुत ज़्यादा कर ले रहे हो, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट का नाम ही इसीलिए स्पीड टेस्ट है कि इससे स्पीड बढ़ती है, ठीक है, उसमें स्पीड लगा हुआ है वर्ड इसीलिए। तो ये आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। अब देखिए राइट टाइम क्या है उसका, तो राइट टाइम में क्या कहूँगा कि जब आप अपने घर के पास किसी ट्यूटर से कोचिंग भी पढ़ लो, प्लस आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ लो, ठीक है। ये आप पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखिए कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ लो, आप घर के पास क्लासेस भी ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने बहुत सारी PDF भी लगा डाली, आपने बुक्स भी लगा डाली बहुत सारी। जब आपने इतना काम कर लिया ना, उसके बाद आप क्या होते हो, अगर आप 80 से 85% क्वेश्चंस को करने लगे हो, 80 से 85% मतलब है मेरा यहाँ पे, ठीक है, इतने, क्योंकि इतने आप करने लगोगे, जब आप इतना पढ़ लोगे, मैं भी इतना पढ़ के इतना करने लगा था, तो जब आप 80 से 85% क्वेश्चंस करने लगोगे तब नंबर सबसे लास्ट में आता है स्पीड टेस्ट का। तो जो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए हैं वहाँ पे जाके आप स्पीड टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट पॉइंट था मेरा। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि कौन सा राइट टाइम होता है स्पीड टेस्ट को देने का। तो मुझे लगता है कि मैंने आज के वीडियो में आपको काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जाके कमेंट बॉक्स में कि मैंने कौन सा पॉइंट छोड़ा है। तो आप अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा योर क्वेश्चंस माई आंसर करके, तो जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। आपका कोई भी देखिए क्वेश्चन हो, क्योंकि मुझे इस समय काफ़ी SSC के बारे में इन्फॉर्मेशन है मेरे पास खुद, तो मैं आपको सही जवाब दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और तो ठीक है, इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।